प्रश्न संख्या 9 है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए। क्रमागत भाज्य, क्रमागत भी होनी चाहिए यानी एक के बाद एक, और उसके बाद भाज्य भी होनी चाहिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। 3 कंडीशन है, वो क्रमागत भी हों, वो भाज्य भी हों और उनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना हो। जब आप शुरू करेंगे अभाज्य संख्याएं गिनती में 2 से लिखना, तो शुरू में तो आपको अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी गिनती बढ़ जाएगी तो अभाज्य संख्याएं दूर दूर होने लगती हैं, यानी कम कम अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। कहने का मतलब है 1 से लेकर आप 10 तक ढूंढेंगे तो आपको अभाज्य संख्याएं, फिर 10 से 20 तक ढूंढेंगे तो थोड़ी कम हो सकती हैं, 20 से 30 के बीच में और कम हो सकती हैं। मतलब जितना आगे आप बढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो हम कहाँ पर जाएंगे? अब देखिए 1 से 10 के बीच में हमने 2, 3, 5, 7 4 अभाज्य संख्याएं हो जानी। 10 से 20 के बीच में 11 है, 13 है, 17 है और 19, यहाँ भी इतने ही हैं। 20 से 30 के बीच में 23, 23 के बाद 24, 25, 26, 27 में भाग जाएगा 28, उसके बाद 29। फिर आप 30 से 40 के बीच में जाएंगे तो आपको मिल रही है 31 और 31 के बाद 37। अब कम होगी ना, वैसे आप 40 से आगे जाओगे 50 के बीच में तो आपको एक मिल रही है 41, 43 और 47। यहाँ 3 अभाज्य संख्या मिल गई। तो इसी प्रकार जब आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि जब बहुत आगे जाएंगे 80, 90 के पास, वहाँ आपको ऐसी संख्याएं मिलें कि उनके बीच में कोई भी अभाज्य ना हो। क्योंकि 41 के तुरंत बाद देखो 42 है तो फिर 43 अभाज्य होगी, 44, 45, 46 में 3 संख्याएं लिख देता हूँ भाज्य, तो फिर 47 अभाज्य होगी। तो हमने तो 7 क्रमागत संख्याएं लिखनी हैं जिनके बीच में कोई भी अभाज्य ना हो। तो ये संख्याएं शुरू होंगी लगभग 80 के पार। आप 80 से 90 के बीच में भी देखेंगे तब भी आपको देखो 80 के बाद 81, 82, 83 मिली एक संख्या अभाज्य, फिर 83 के बाद 84, 85, 86, फिर 87 में भी भाग चले जाता है। तो 83 के बाद अगर आप सोचते हैं 84, 85, 86 3 होगी, 87, 88, फिर 89, 89। 84 लिख लिया आपने, 85 लिख लिया, 86 लिख लिया, तो लेकिन 89 तो कितनी होगी? 84, 1, 85, 86, 3, 87, 88। फिर भी आप 7 नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि 89 से पहले 7 पूरी नहीं हो पा रहे हैं। तब हम आगे जाते हैं 90 के पार। तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गई है, जबकि अगली संख्या 97 क्या है? अभाज्य है। और 90 से ठीक पहले 89 भी क्या है? अभाज्य है। तो आपको जो लगातार क्रमागत संख्याएं लिखनी है भाज्य जिनके बीच में कोई भी अभाज्य न हो, वो मिल रही है कहाँ से? 90 से। तो आप लिखेंगे 90, 90 के बाद 91, 91 के बाद 92, देखो क्रमागत हैं 93, 94, 95, 96। तो 7 संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इससे ठीक पहले 89 भी अभाज्य है, इसके ठीक बाद 97 भी अभाज्य है। ऐसा ही हमें मिल रहा था कहाँ पर? 83 के बाद। लेकिन 83 के बाद क्या हो रहा था? हम 7 नहीं पहुँच पा रहे थे। जैसे 83 आपकी अभाज्य संख्या है तो 84, 1, 85, 2, 86, 3, 87, 4, 88, 5, ये 89, ये भी अभाज्य। तो 1, 2, 3, 4, 5 हमें मिल रही थी। अब ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो हमें 5 ही मिल रही थी। तो हमें लिखनी थी कितनी? 7। तो हम उससे भी आगे बढ़े। हम कहाँ गए? 90 से शुरू किया तो हमें मिल गई 7 ऐसी संख्याएं। इस प्रश्न के आधार पर आप यह भी समझ सकते हैं कि जब आप गिनती में आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे अभाज्य संख्याएं कम होती जाएंगी। जैसे 90 से लेकर 100 तक आपको केवल एक अभाज्य संख्या मिली 97। 80 से 90 के बीच में आपको केवल 2 अभाज्य संख्याएं मिली। अब आप 100 से 110 फिर और आगे जाएंगे तो धीरे धीरे अभाज्य संख्याएं कम होती जाएंगी। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में
व्यक्त कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए हमें बराबर लिखना है योगफल के रूप में 3 अभाज्य संख्याओं के। तो 21 किन 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल होगा ये हमने सोचना है। तो 21 जिन भी संख्याओं का योगफल होगा वो 21 से छोटी होंगी। तो 21 से छोटी संख्या है अभाज्य 19 में 2 जोड़ेंगे 21, लेकिन हमें 3 संख्याओं के रूप में लिखना है। तो अब 19 से हम नीचे आ जाते हैं 17 है, माना 17 में 3 जोड़ेंगे 20 और फिर 1 जोड़ेंगे 21। तो 1 तो अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब 17 में आपने 3 जोड़ा तो 20 हो गया, धन 1 जोड़ के 21 हो गया, लेकिन 1 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो 17 से भी नीचे जाएंगे तो फिर 13 है, 13 में माना हम 3 जोड़ते हैं, 13 3 16 है, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 21 को 13 धन 5 धन 3, 13 धन 5 धन 3, 3 की 3 अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कहा है कि अभाज्य संख्याएं विषम या सम होनी चाहिए, तो कैसी भी हो अभाज्य होनी चाहिए। उसके बाद 31 से पहले की अभाज्य संख्या है 29 बहुत नज़दीक है। 29 से नीचे हम आते हैं तो कितनी है 23। अगर हम 23 में 5 जोड़ते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं 23 और 5 28, और फिर 28 में 3 जोड़ेंगे तो फिर यहाँ भी हम कहाँ पहुँच जाएंगे 31। तो हम इसके लिए लिख लेते हैं 23 धन 5 धन 3। और भी संभावना है तो आप सोच सकते हैं, अपना स्वयं का अभ्यास कर सकते हैं कि क्या इसके अलावा कोई और संभावना है। ऐसे ही 53 के लिए सबसे नज़दीक की संख्या 53 के लिए है 47 में फिर 3 जोड़ेंगे 50, फिर 3 जोड़ेंगे 53। हालांकि यहाँ पर ऐसा कहा नहीं है कि संख्या रिपीट हो सकती है कि नहीं, लेकिन 3 2 बार है तो हम दूसरा सोच लेते हैं। 47 से नीचे पहुँच जाते हैं 43, फिर 43 में 7 जोड़ते हैं तो 50, में 3 जोड़ेंगे तो 53। तो ये हम लिख देते हैं इसके लिए कि 43 धन 7 धन 53 धन 3 बराबर 53। उसके बाद 61 से नीचे आते हैं तो हमें संख्या मिलती है 59, काफ़ी नज़दीक की संख्या है। इसमें हम जोड़ के 61 तक पहुंच तो जाएंगे, लेकिन 3 संख्याएं नहीं हो पाएंगी। 59 में 2 ही जोड़ के हम 61 पहुंच जाएंगे। तो और नीचे आते हैं तो हमारे पास संख्या क्या है 53, जो अभी हमारे पास थी। तो 53 में अगर हम 7 जोड़ दें फिर उसके बाद हमें पहुंचना है 61 में, तो 53 और 7 कितना हो गया 60 हो गया, तो फिर 1 ये भी नहीं चलेगा। तो 53 से नीचे अभी हमें जाना पड़ेगा। 53 से हम नीचे कहाँ पहुँचेंगे अब 47। अब 47 से हमें पहुँचना है 61 में, माना हम 47 में 14 जोड़ने पर, तो 14 कैसे मिलेगा हमें 11 है 3 14 मिल सकता है। ये 47 में 11 जोड़ा और फिर 3 जोड़ा तो हो गया 47 धन 11 है भी अभाज्य है, धन 3 भी अभाज्य है। तो इस प्रकार से हम सोच सकते हैं, और ये बहुत अच्छे सवाल हैं, इससे आपको सभी अभाज्य संख्याओं का ज्ञान भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखने हैं, 5 जोड़े, मतलब 2-2 अभाज्य संख्याएं लिखनी हैं जिनका योग 5 से विभाज्य हो। हमें 2 ऐसी संख्याएं लिखनी है हर बार जिनका योग 5 से विभाज्य हो, और वो संख्याएं 20 से छोटी होनी चाहिए। अब अभाज्य संख्याएं हमें पता है कहाँ से शुरू होती हैं, 2 से 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ये हमें ध्यान में रखना है। तो अब हमने इनके जोड़े बनाने हैं जो 5 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले हम 2,3 लिख देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 धन 3 बराबर 5, ये 5 5 से विभाज्य होगा। फिर दूसरा जोड़ा लिख देते हैं, फिर हमारे पास हो जाता है 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10, तो 3,7, तो हम 3 धन 7 बराबर 10 कह सकते हैं। फिर 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है। अब देखो फिर हम उसके बाद 13 में माना 2 जोड़ेंगे तो फिर हमें 15 मिल जाता है, तो 2,13 है, 2 धन 13 है बराबर भी हमें कितना मिल गया 15 मिल गया।
क्या और सोच सकते हैं। फिर उसके बाद 19, तो 13 में हम अगर 7 जोड़ेंगे तो देखो 7, 13 है, 7 धन 13 है बराबर भी कितना हो गया 20, 20 में 5 का भाग चले जाएगा। फिर उसके बाद क्या और कौन से लिख सकते हैं, हमें दो ही संख्याओं का जोड़ा लिखना है, तो हम 5, लिखेंगे तो दोनों संख्याएं रिपीट हो जाएंगी, तो इसलिए हम अगला लिख लेते हैं 1, 19, तो 1 धन 19 बराबर भी कितना होता है 20 हो जाता है। अब इस प्रकार से अगर हम एक और, हालांकि इसमें दोनों में वही आ जाएगा, देखो 5, 5 दोनों संख्याएं हैं तो अभाज्य, 5 धन 5 जोड़ के भी कितना आएगा इन दोनों को 10, लेकिन इसमें दोनों संख्याएं बराबर होगी, लेकिन जोड़ा है यह भी, ऐसे 5 युग्म में यह युग्म भी है, क्योंकि 5, 5 और 5 जोड़ के भी तो 10 होता है, 10 5 से विभाज्य हो जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान दिए हैं, पहला है वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों। जिस संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक 2 गुणनखंड, ना 3 ना 1, तो वह एक अभाज्य संख्या कहलाती है, हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान की जगह क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या। और आपने भरा है इसको तो अंडरलाइन कर देंगे। फिर उसके बाद वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो फिर वो भाज्य हो गई, तो यहाँ पर आप भरेंगे रिक्त स्थान में भाज्य संख्या। जो भी आपने भाज्य, अभाज्य और सम विषम के बारे में पढ़ा है उसी के बारे में एक टेस्ट है यह प्रश्न। एक न तो है और न ही, अब देखिए एक को ना तो आप भाज्य मान रहे थे ना ही अभाज्य, तो एक ना तो अभाज्य है क्योंकि अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू हो रही थी 2 से, और न ही भाज्य है, तो आपने 2 स्थान भरे, दोनों को आप अंडरलाइन कर दीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये आप जानते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो 2 के बाद 3, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आएगी 4, क्योंकि 3 भी अभाज्य है। तो सबसे छोटी सम संख्या वो क्या है, सबसे पहला जोड़ा 2 का बनेगा, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है 2।